ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः सीताय पतये नमः। आत्मनिवासे राम आत्मनिवासे राम दशरथ नंदन राम जय जय जानकी जीवन राम। अयोध्यावासी राम अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन राम जय जय जानकी जीवन राम। अरण्यवासी राम अरण्यवासी राम दशरथ नंदन राम जय जय जानकी जीवन राम। अहल्या उद्धर राम अहल्या उद्धर राम दशमुख मर्दन राम जय जय जानकी जीवन राम। जानकी जीवन राम। कुल सियावर रामचंद्र के पवन सुत हनुमान के सद्गुरुनाथ महाराज के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में प्रणाम। परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में वंदन। समस्त राम भक्तों, आज अवतार के कहानी खुद भगवान शंकर कह रहे हैं और ये ज्यादातर ये कहानी बताया नहीं जाता है क्योंकि लंबी भी है और ऐसे कौन से पुराणों में है ये प्राय मिलता भी नहीं है। इसको प्रताप भानु कहानी प्रताप भानु कथा कहते हैं।
खुद भगवान तुलसीदास जी ने कहा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वन्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजल मातनोति। नाना पुराण, मैंने नाना पुराण से निकाल करके ये कहा है, रामचरित कथा लिख रहा हूं। नाना पुराण मुनि निगम आगम, रामायण माने संस्कृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, क्वचित अन्योपि, ये एक ही शब्द में बहुत सुंदर सुंदर अर्थ है। क्वचित अन्य माने एक दूसरे कहीं पर माने ये तुलसीदास जी के जीवन में अनुभव घटना, खुद के अनुभव, इसलिए उन्होंने अपने अनुभव का डंका नहीं लगाया। उन्होंने कहा क्वचिदन्यतोपि, रामायण माने वाल्मीकि रामायण, निगदित माने कहा गया है, नाना पुराण, निगम माने वेद, पुराण 18 पुराण है, फिर निगम वेद, आगम माने तंत्र शास्त्र शैव शास्त्र, निगम आगम, सम्मतम यत, ये अनुकूल है, सम्मतम विमतम नहीं, सन्मुख जे शब्द है, सम्मत है, रामायणे निगदितम, ये इतना सब है, और वाल्मीकि रामायण में ज्यादातर वाल्मीकि रामायण से ही लिया गया है, वादी काव्य है। क्वचिद अन्यतोपि माने कोई और भी कारण है, खुद अपने हृदय से उन्होंने अनुभव किया, अपने जीवन में भगवान राम को देखा। क्वचिद अन्यतोपि, ये सब मैं जो लिख रहा हूं, इस सब इन शास्त्रों का सम्मत से क्यों लिख रहा हूं, स्वांत सुखाय। भगवान राम की कथा की विशेषता है, सुनते ही मन में आनंद आता है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तुलसी रघुनाथ गाथा कर रहे हैं अपने मन के लिए, हम भी कथा सुन रहे हैं अपनी खुशी के लिए, हम भी सुन रहे हैं, बोल रहे हैं खुशी के लिए। भाषा निबंध, भाषा में उन्होंने निबंध कर दिया, ऐसे भाषा रचना के मनोहर विस्तृत किया है। इसलिए आज की एक सुंदर कथा है, कह रहे हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं 153 माने 52 के बाद, सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, वो वाला ठीक है, 152। सुनि मुनि कथा पुनीत पुराने, जो गिरिजा प्रति संभव खाने, देश विदित एक देश, सत्य के तो तामस ही नरेशो, धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना, तेहि के भय सब गुण धाम महारंधेरा, राजधनी जो देख सुत आहे, नाम प्रताप भानुवसताहे, अपर सुतैया भुज बल तुलचल संग्राम, भाई भाई परम सप्रीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति,
जेठे सुनहि राजन दीना, हरे ताप भवन बन के जब प्रताप रवि भयो मेरी दोहाई रे सा, प्रजापाल वेद विधि, कतहु नहीं अघले सियावर रामचंद्र के जय, पवन सुत हनुमान के जय, उमापति महादेव के जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कहानी शुरू। कहते एक कैकेयी देश था सत्ययुग में, क्योंकि त्रेता युग में भगवान राम आएंगे तो ये कहानी सत्ययुग का ही है। तो सत्ययुग में एक, खुद कहते हैं, ये याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी कहते हैं, हे मुनि, जो भगवान शंकर ने पार्वती को कहा था वही मैं आपको दोहरा रहा हूं। एक राज्य था कैकेयी देश, कैकेयी जो हम लोग कश्मीर कहते हैं, वो ही कैकेयी के पिता का नाम भी कैकेयी था, ये वाला नहीं। तो कैकेयी देश पहले पुराने, बाद में कैकेयी त्रेता युग में आएगी। तो कैकेयी देश, कश्मीर को ही कैकेयी देश कहते हैं। तो कैकेयी देश में एक राजा थे, उनका नाम सत्यकेतु। उन्हीं के दो बेटे थे, एक है प्रताप भानु और एक है अरिमर्दन। तो प्रताप भानु बड़ा है, अरिमर्दन छोटा है। अरिमर्दन बस इतना ही है, लास्ट में आ जाएगा अरिमर्दन के बारे में। टोटल ये कहानी अभी प्रताप भानु के बारे में है। तो प्रताप भानु बहुत बड़ा युवक था, योद्धा था। तो राजा जो पिता है सत्यकेतु, उनको देकर के राज्य चले गए वन जंगल ध्यान करने के लिए। फिर इसने सारा विश्व ब्रह्मांड को क्या किया, शासन किया। जो सप्तद्वीप है पूरा उन्हीं के हाथ में रहा। हम लोग जब भारत है ना, जम्बू द्वीप है, इसलिए जम्बू द्वीप है, भारतवर्षे कहा जाता है। 7 द्वीप माना जाता है, जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शाकद्वीप, पुष्कर द्वीप। जैसे महासागर हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, 7 महासागर है, प्रशांत महासागर, भारत महासागर। तो इसी प्रकार द्वीप, द्वीप माना आइलैंड। तो हमारा जो भारत है वो जम्बू द्वीप के अंतर्गत। फिर जम्बू द्वीप में बहुत कुछ आएगा, भारत आएगा और अफगानिस्तान आएगा। स्वामी जी पाकिस्तान आएगा क्या? नहीं, जरूर आएगा। उसमें हम लोगों को इंटरेस्टेड है। उन लोगों का इंटरेस्टेड कश्मीर लेने के लिए, हमारे इंटरेस्टेड है बलूचिस्तान लेने के लिए। हमसे ही अलग हो गए, तो इसलिए वो भी है। अखंड भारत है, वो भी आएगा, गांधार आएगा, सब बहुत कुछ आएगा। फिर उसके बाद अमेरिका आदि, ये जो सप्तद्वीप है वो सब आ जाएंगे। सारा पृथ्वी का ही द्वीप में डाला गया। भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है, पंचम स्कंद में, षष्ठ स्कंद में। तो फिर उसके बाद ऐसे बहुत बलशाली हो गया, सब बहुत राजाओं को हरा दिया, बहुत राजाओं को किसी को मार दिया, नगर आक्रमण कर दिया। कुछ राजा डर गए। तो यहां पर टीकाकार लोग बड़ा सुंदर लिख रहे हैं, ये राजा होना अच्छी बात है, युद्ध करना अच्छी बात है, मगर युधिष्ठिर हो बा मनु हो, विक्रमादित्य, भगवान राम भी जब राजा हुए, उसके बाद उनके गुप्तचर सीआईडी डिपार्टमेंट बहुत तेज है, ठीक है, बहुत तेज है। वो पता चला जाता था कि वो कहाँ गया है, ठीक है ना।
तो इनकी यहां गलती हो गई। जहां सीआईडी डिपार्टमेंट कमजोर रहता है तो गलती हो जाती है, किसी को पकड़ नहीं पाते। इसने क्या किया कि खुश हो गया कि मैंने कर दिया, मगर कुछ राजा कपट करने लगे कि कैसे। उन्होंने सोचा कि अभी उसका पुण्य है, वो अभी राज्य उसके पास है, कुछ ऐसे करेंगे, कहीं ना कहीं तो दुर्गति होगी उसकी। ऐसे सोच करके एक राजा, वो तेज था, वो कपट मुनि बन गया। उसके पास एक कालनेमी जैसे असुर है, वो एक असुर से उसे मिला। उसने अपना प्लान बताया कि हमारा समस्त राज्य वो ले लिया, हरण कर लिया और कुछ करेंगे। जरूर, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी, अच्छा लग रहा है ना। ये ज्यादातर रामचरितमानस में 9 दिन में, पहले ही दिन में तो ये करके अवतार रहस्य बोल देना पड़ेगा, इसलिए समय नहीं मिलता इस कथा को बोलने के लिए। तो एक मौका है, जब हम अवतार रहस्य 3 दिन लिया तो डिटेल देखने के लिए मौका मिल रहा है। तो क्या हुआ, वो शिकार करने के लिए इच्छा हुई। देखो एग्जैक्ट भागवत में ये बड़ा इंटरेस्टिंग, जब आप रामचरितमानस बोलोगे व सुनोगे तो भागवत की बात कंपेयर करोगे तो पता चल जाता है। मैं किसी को बता रहा था, जो गीता है ना वो सूत्र है, और जो भागवत वो रामायण है वो प्रैक्टिकल है। जो गीता है वो स्थित प्रज्ञा का लक्षण बताया गया, और रामचरितमानस में संतों का लक्षण बताया गया जो प्रतिमूर्ति रूप है। भागवत में भी ऐसे ही, परीक्षित भी ऐसे ही कलयुग का प्रभाव। कल हाँ, तो क्या हुआ, वो देखो भागवत में परीक्षित भी शिकार करने के लिए जा रहे हैं, बहुत प्यासा हो जाते हैं और ऋषि के पास जाते हैं। वहां असली रूप में एक ऋषि थे, गलती इनके तरफ से हुआ क्योंकि परम भक्त परीक्षित थे, बस भागवत सुनने के लिए मौका मिल गया। और यहां क्या हुआ देखना, यहां प्रताप भानु गया तो शिकार करने के लिए, वहां क्या है ना, कली के प्रभाव में एक भी हिरन कुछ भी नहीं मिला, केवल प्यासा रहे। यहां एक सुअर मिल गया, चेंज होगी कथा, ऐड हो गया। यहां एक सुअर मिल गया, तो सुअर को मारने के लिए तुरंत वो बाण पकड़े और आगे चल पड़े। जब वो चल पड़े, सुअर भी बहुत चालाक है, वो तो राक्षस था, वो अपने कपट माया किया था, तो वो छिप जाता था, कभी छिपता था कभी अलग होता था। चलो इधर अगेन रामचरितमानस में आ जाए, भगवान राम पीछे हैं और जो सोना का हिरन है वो आगे है। अच्छा, वहां सुअर जो है वो कपट कपट किया, अलग वेश लिया। यहां मारीच भी अलग वेश लिया, मगर सुअर कपट है, उस राजा का मित्र था, राक्षस था। यहां भी रावण का मित्र था ये, मगर वो परम भक्त हो गया था क्योंकि उसको बचपन से मिल गया था भगवान राम का ऐसे फलक मिला, जो को वो गिरा कहा कि जो बक्सर है वहां पर भगवान ने मारा था, बिहार के, जाकर डायरेक्ट महाराष्ट्र नासिक में पहुंच गया था, इतना दूर। इसलिए वो डर रहे, और उसी दिन से इतना डर है, वो राव म जहां आता है वो बोलता ही नहीं था, अपना नाम को भी नहीं बोलता था, क्योंकि उसमें दोनों ही है, मारीच ऐसे। वहां देखना, यहां सुअर क्या कहना, कपट किया, कपट करते 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 गए, वो छिप गया। जब छिप गया, एक गुफा के अंदर चला गया, जान नहीं पाया वो राजा। वो राजा भी गुफा के अंदर घुसा, जब घुसा वो तो गायब हो गया सुअर, उसका काम इतना ही था। इन दोनों ने प्लान किया था कि वो राजा कभी शिकार करने के लिए आएगा तो तुमको ऐसे घुमा फिरा करके मेरे पास लाना है। घोर जंगल है, रास्ता भी नहीं है,
एक आश्रम देखा, वहां यही राजा जो पराजित राजा है वो कपट मुनि होकर के पूरा तपस्या करके शरीर माने दुर्बल बना करके वो रहा है, आंग बंद किया। उसको पता है कि अभी आवाज आ रही है, राजा आएगा, प्रणाम किया। देखो वहां भागवत में समीक ऋषि सचमुच समाधि में थे, उनको पता नहीं था कि परीक्षित ने एक सांप लटका दिया, उनके बेटे ने अभिशाप दे दिया श्रृंगी, और समीक दया किया, तुमने गलती किया, जो भी है राजा है, उन्हीं के कर के कारण, उन्हीं के धन के कारण हमारा आश्रम चलता है, राजानुगत धर्म, तुमने गलती किया, 7 दिन में उनको अभिशाप दे दिया, जाकर तुम बता दो, खबर दे दो। तब वो किसी एक गुप्तचर से शिष्य से खबर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ क्या है, कपट मुनि बैठा है, तो जब बैठा है उसने जा करके प्रणाम किया, जब प्रणाम किया तब पूछा, जान लिया कि सुवर्ण ठीक लेके आया, बात करने के भी समय नहीं है क्योंकि वो तुरंत आ गया, यही राजा प्रताप भानु है, चलो आज इसको अपने माया जाल में फंसाते हैं। आंख बंद किया तो ये आया, प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा कि स्वामी जी प्रणाम कर रहा हूं ना, हाँ तो तुम है कौन? देखो राजा यहाँ चालाक हो गया, क्या अपना नाम प्रताप भानु बताया नहीं, कहा कि एक राज्य है कई कई देश, उसमें एक प्रताप भानु राजा है, उनका मैं मंत्री हूं, झूठ बोला। तो राजा ने कहा अच्छा, शुरू से ही झूठ बोल रहा है, ठीक है, उसका भी झूठ है मेरा भी झूठ है, तेरा झूठम मेरा झूठम 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 झूठम। मन में वो सोचा, उसने कहा ठीक है, मैं जब संसार सृष्टि हुआ ना तब से मैं तपस्या कर रहा हूं, और मेरा नाम अनिकेत है, मेरा घर नहीं है, मैं कई सालों से कल्प कल्प से कभी भी नगर नहीं आया, ये एक नगर का राजा था, झूठ बोल रहा है, और मैं देखता हूं कि मैं घोर तपस्या कर रहा हूं, जब सृष्टि और ब्रह्मा तब से मैं हूं, तो ऐसे माया जाल में कपड़ में फंसा दिया। सचमुच वो राजा फंस गया। देखो सत्य युग में भी ये जो फंसाने का चक्कर अभी भी चल रहा है, आप टीवी में देखते हो ना, तुम्हारा वो हो जाएगा, तुम वो करो, राहु के केतु है, तुम्हें शनि दशा है, तुम वो करो, वो बहुत कुछ चलता रहता है। यहाँ भी लोग आते हैं तो आप हाथ नहीं देखते हो, आप वो नहीं देखते हो, हमने कहा कि हम हाथ तो नहीं देखते हैं, हम हाथ का जो हाथ जगन्नाथ है उसके बारे में बोलते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं। वो फंस गया, तो उसने कहा कि सचमुच में आपको झूठ बोला था, मैं प्रताप भानु हूं। तो उन्होंने और भी कहा चिंता मत करो, तुम्हारा राज्य के राजा के दृष्टि से ऐसे ही कहना चाहिए, क्योंकि अपना परिचय तुरंत किसी को देना नहीं चाहिए। तुमने ठीक किया, तुमने दिया नहीं, अभी तुमने दिया, मगर मैं तुमको पहचान लिया, तुम राजा हो, बोल दिया उन्होंने। तो ऐसे बातें करते करते 3-4 घंटा वो फंस गया, और कहा मुझे पता है तुम बड़े अच्छे हो, और तुम अगर पूरा अजर अमर होकर के निष्कंटक राज्य करना चाहते हो, एक उपाय है, एक उपाय है ना, क्या उपाय है, और वो उपाय क्या है मैं ही जानता हूं। हाँ बताइए ना, वो उपाय मैं ही जानता हूं और मुझे ही नगर जाना पड़ेगा, मगर मेरा एक शपथ है, आज तक मैंने नगर गया ही नहीं, अगर मैं नहीं जाता हूं तो तेरे लिए हित नहीं होगा, अगर मैं जाता हूं तो मेरा संकल्प कट जाएगा। देखो क्या प्लान कर रहा है। तो राजा ने चरण पकड़ लिया और कहा कि देखिए जो गुरु लोग होते हैं
जो महान पुरुष होते हैं वो छोटे लोगों के लिए, हित के लिए अपना भी देते हैं। दधीची का एग्जाम्पल दिया है, इसलिए कृपया आप बताइए वो क्या सिस्टम, क्या करना है। देखो, तुम अगर बहुत बड़ा यज्ञ करोगे और 1 लाख ब्राह्मण को बुलाओगे, पूरा जितने तुम्हारा विश्व ब्रह्मांड है 1 लाख ब्राह्मण को बुलाओगे और उनको भोजन दोगे, तो इस प्रकार अगर 1 साल तक करोगे, तुम्हारे जो राज्य है कोई हरा नहीं सकता। मगर एक ही उपाय है कि मैं ही आकर के खाना बनाऊं। वो राजा फंस गया ना। हाँ, आप आइए, आप आइए, ठीक है। तुम्हारी जो भक्ति है, तुम्हारी जो स्नेह है, उसके कारण मैं तुम्हें मानता हूं। अभी तुम थोड़ा भोजन कर लो, पानी पी लो। तो भोजन कर लिया, पानी पिया, अन्न दोष है, तो उसके बाद वो और भी भक्त बन गया है। उसके बाद कहा कि ये बताइए, यहां तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि सुंदर वेश देख करके किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए। तुलसी देखी सुबेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर। 161 कहते हैं, तुलसी सुनो, तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर वेश देख करके मूढ़ नहीं चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाता है। सुंदर के देखो ना, मोर जो है सुंदर है, मगर खाता क्या है? सांप। वचन कैसा है? अमृत समान। खाता क्या है? सांप। इसी प्रकार इससे वो कह रहा है कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, यहीं पर रहता हूं, मेरा नाम एक तनु है। सृष्टि जब शुरू हुआ तब मैं क्या क्या था, आया था। इसमें बाल कांड के किसी में भगवान मान पार्वती के समय, पार्वती जब तपस्या की है उस समय भी तप की महिमा बताई गई। यहां पर देखो चला, इसका शास्त्र का ज्ञान भी है, पढ़ा लिखा है। तो क्या कह रहा है देखना, 162 के बाद बोल रहे हैं, जनियाचर जो करो मन माही सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। अपबल में जग सृजई विधाता तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल शंभु करई संसारा तपते अगमन कछु संसारा। भव नृपहि सुनि अति अनुराग कथा पुरातन के सोलागा। खुश करने के लिए उसने तपस्या की महिमा के बारे में बता दिया। क्या कि देखो, तपस्या से ही, तप करके ही ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, तप करके ही विष्णु स्थिति करते हैं, तप बल से ही शंकर संहार करते हैं। तप ही इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसे संसार में नहीं जो तप बल से नहीं होगा। बस मैं एक तनु है, उसी समय से तप कर रहा हूं। वो राजा सोचा, उसका अनुराग बढ़ गया, प्रेम बढ़ गया, और इस प्रकार के उसने फंसा दिया। सुनो, तुम बड़े अच्छे राजा हो, मैं तो आना चाहता हूं, मेथड क्या है, इस प्रकार के करोगे तो। मैं कल कल्प के बारे में बता रहे थे, 3 कल्प तक मैं हूं, जैसे काम भूषण दिए ऐसे बोल करके है। मगर यहां सुनो, मैं इसलिए जाना नहीं चाहता हूं कि कहीं छठे कान में
चला ना जाए। देखो वो लिखा हुआ है 165 में, छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हारा सत्य मम वाणी। मेरी एक वाणी सुन लो। अगर छठे कान माने क्या है? वो जो कपटी साधु है वो उसका 2 कान है, राजा का 2 कान है, कितना हुआ? 4। अगर तृतीय व्यक्ति सुन लिया उसको बोलते छठे कान। समझ में है? ये तुलसीदास जी के स्टाइल है। अर्थात तुम अगर तृतीय व्यक्ति को, तुम्हारे पत्नी को बोल दिया, तुम्हारे भाई को बोल दिया, तुम्हारे जो मंत्री है ना बहुत तेज है, धर्म रुचि उसका मंत्री है, उसको बोल दिया तो फिर मुश्किल होगा, तेरा नाश होगा, मेरा भी नाश होगा। इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता हूं। उसने कहा कि, और बोला कि और किसी उपाय से होने वाला नहीं है, मुझे ही आकर के भोजन बनाना है। वो प्लान कर रहा, भोजन बनाना है, तो अगर मैं नहीं चलूंगा तो मुश्किल होगा। ऐसे अगर जो तपस्या, ऐसे जो सिस्टम, जो अनुष्ठान बोलते हैं उसको, बहुत लोग को, आप लोगों को बोलते हैं ना कि ऐसे ऐसे हैं, कुछ हो नहीं रहा, अरे तुम अनुष्ठान करो, रात में अनुष्ठान करोगे तो ये होगा वो होगा, तो इसी प्रकार के तो अनुष्ठान करोगे। तो मुझे एक ही डर है, क्या? ब्राह्मणों का शाप न लग जाए। तो इसके लिए क्या करना है ना, वो कष्ट साध्य है मगर संभव है। ठीक है, मैं जब से जन्म हुआ हूं ना, कभी भी मैं नगर नहीं आया हूं, झूठ बोल रहा है। और उस उन्होंने, प्रताप ने कहा, भानु ने, कि गुरु लोग तो ऐसे ही करते हैं, दया करते हैं, कृपा करते हैं, आप कृपया दया कीजिए। ठीक है, एक काम करो, मैं अनुष्ठान के प्लानिंग बता देता हूं ना। क्या? अभी तुम मेरे बातों के बाद तुम सो जाओ। तुमको अपना घोड़ा के साथ मैं तुम्हारे महल में रख दूंगा। ठीक? तुम्हारा जो पुरोहित है ना, जो खाना बनाने वाला पुरोहित, उसको मैं ले आऊंगा और मैं पुरोहित वेश में आऊंगा ठीक 3 दिन के बाद। तो सुन रहा है, छठे कान नहीं होना चाहिए। और मैं आकर के, तुम पूछोगे, मैं कैसे जानूं कि ओरिजिनल पुरोहित कि आप पुरोहित है? ना, ओरिजिनल पुरोहित तो हमारी कथा नहीं जानता है। मैं आकर के बताऊंगा, राजन मैं ही तपस्वी हूं, मैं पुरोहित हूं, हम लोगों ने जो प्लान किया है उसके अनुसार करेंगे, ये बता दूंगा तो जान लेना। और तुम जाते ही डिक्लेयर करना, तुमको सारा विश्व से 1 लाख ब्राह्मण लाने में समय लगेगा, तो इसलिए 3 दिन का समय दे रहा हूं। तो तुम करोगे, और संसार में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है, सब संभव है। ये अगर करोगे तो काम तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। सो जा। सो गया, तुरंत अपना मित्र को बुलाया, वो जो राक्षस है, जो सुअर बना था, उसको बोला मैंने प्लान बना दिया, इसको उठा करके ले जाओ और तुम क्या करोगे, पुरोहित बन करके जाना। तो ठीक है, उसने उठा लिया। जब उठा लिया, रातों रात अपने नगर में जब उठ गया, देखा कि रात 4 बजा है, रानी सोई है। अब उसको लगा, मुझे तो कहा गया है कि किसी को नहीं बोलना, फर्स्ट मुझे रानी पकड़ेगी, आप आए कैसे? तो वो क्या किया, बाहर आ गया। जब बाहर आ गया तो बाहर आकर के घोड़े भी बंधा हुआ, आश्चर्य हो गया। उसने जो कपट मुनि गुरु है उनको प्रणाम करने लगा कि बड़े पावरफुल है, मैं वहां जंगल में था और मुझे यहाँ लेके आए, उसमें माया है, कपट है। वो क्या किया, किसी को पता ना हो चले करके रात में निकल आए, थोड़ा राज्य राजधानी के जो जंगल है वहां होने के बाद फिर धीरे धीरे वापस आए। सब लोगों ने देखा, कोई प्रणाम किया, ऐसे उन्होंने भी कपट किया। अब आकर के
पुरोहित को तो अपहरण कर लिया था, और तीसरे दिन सब व्यवस्था भी हो गई। धर्मरुचि जो मंत्री है, भाई जो अरिमर्दन है, उनको भी कहा, बाकी जितने सेनापति आदि सबको कि 1,00,000 ब्राह्मण को लेके आ गए। अब जब 1,00,000 ब्राह्मण को लेके आए तो इस व्यवस्था सब कर दिया, और राजा के पुरोहित को उठाया और उसने हुआ और आकर के बात कर लिया। तो उसने खुश हो गया कि सचमुच मेरे प्लान के अनुसार चल रहा है। अब वो जो पुरोहित है ना, उसने क्या किया, खाने में ब्राह्मण का मांस डाल दिया। डाला नहीं रेल, सब कपट माया है। अब डाल के सब लोगों को बैठाया गया। 6 प्रकार का रस, जो 6 रस होता है, अम्ल, नमकीन, मीठा आदि 6 रस है। फिर 4 प्रकार के जो भोजन है वो सब बनाया दिया गया है, और सब व्यवस्था हो गई। पशुओं का मांस भी रखा गया, दुष्ट ब्राह्मण का मांस भी दे दिया। जब सब ब्राह्मणों को चरण धोया, चंदन आदि पूजा किया, भोजन बांटते समय आकाशवाणी हुई, यरुसन जब ही लाग मही पाला। जब बांट रहे थे, भय आकाशवाणी ते ही काला। आकाशवाणी हो गई, सुनो सुनो सुनो, विप्रवृंद उठी उठी ग्रह जाओ। 1,00,000 विप्रवृंद है, सुनो सुनो ब्राह्मण, उठ के चले जाओ। हे बड़ी हानि अन्न जन खाओ, ये अगर अन्न खाओगे तो ये आकाशवाणी किसने किया पता है? ये काल केतु ही कर दिया। वो जो काल केतु राक्षस है उसने ही कर दिया, जो पुरोहित बना। पुरोहित गायब हो गया और आकाशवाणी हो गया जानबूझ के, सो दैट इसको अभिशाप देंगे। और तुरंत रसोई में ब्राह्मण का मांस बना है, सुनो, खाओ मत। और उठ करके बोले आप 173, उसमें ब्राह्मण का श्राप है। देखो, नारद का श्राप के कारण भगवान अवतार बने, सनत कुमार के श्राप के कारण भगवान अवतार बने, वृंदा के श्राप के कारण भगवान राम बने, यहां भी ब्राह्मण का श्राप के कारण। वो इतना बड़ा सत्य केतु के पुत्र प्रताप भानु है। प्रताप भानु माने सूर्य जैसा जिसका प्रताप है, ऐसे व्यक्ति भी गलत लोभ, जैसे वहां काम था, अहंकार था, किसमें? रावण में। और वृंदा में कपट था, और सनत कुमार में जो जय विजय को दिया वो कुंठा थी। समझ में आ रहा है? एक एक कहानी में एक एक मुख्य है, उनके अंदर कुंठा, संकुचित भाव है। अब वैकुंठ में रहते हो, संकुचित भाव है, इसलिए राक्षस भाव है उसमें सनत कुमार का। और जब वृंदा के हैं अभिशाप की, आपने पत्नी व्रत, मेरा जो सतीत्व है, नष्ट किया, इसलिए आप भी पत्नी विरह में दुखी होंगे। ठीक। नारद के श्राप में नारद गलती से जो अहंकार है वो दिखाएगा, काम क्रोध, कि आपने, मेरे अंदर एक इच्छा थी मैं शादी करने के लिए, और आपने मेरे पत्नी जो मैं चाहता था वो विरह में मैं जला, आप भी विरह में जाओगे। और वो जो गण है ना, 2 गण ब्राह्मण बन का है, उनको भी अभिशाप दे दिया कि तुम डिंगा हंगे मार करके मेरे पीछे पीछे कर रहे हो, तुम बन जाओ क्या? राक्षस। वो दोनों ही रावण और कुंभकर्ण बने थे। यहाँ साप है, तो ब्राह्मण लोग साप कैसे दिया देखो, 173, बोले विप्रसकोपतब नहीं कछु के न विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। कुछ भी सोचा नहीं है, कुछ भी बिना विचार करके, सुनते ही क्रोध होकर के विचार नहीं किया, कहा कि जाओ परिवार के साथ तुम बन जाओ राक्षस। बस छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, ढाले लिए सहित समुदाय, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जेह से ते समेत परिवार। अरे नीच क्षत्रिय सुन लो,
तुमने बुलाया था हम लोगों को भोजन देने के लिए, मगर इस प्रकार के किया, अच्छा हुआ भगवान ने हमारी रक्षा कर दिया, तुम्हारा परिवार तो तुम नष्ट हो जाओगे। 1 वर्ष के पूरा माने जो अभिशाप है ना, वो अभिशाप का कंटिन्यू चल रहा है। 1 वर्ष के अंदर तुम्हारा नाश हो जाएगा, 1 साल में ही, और कुल में कोई भी नहीं रहेगा पानी देने के लिए भी। सुनकर के राजा बहुत दुखी हो गए। उसी समय ये जो वो तो काल केतु आकाशवाणी करके वो भाग गया, इन्होंने अभिशाप दिया, तो जो सच सच सत्य आकाशवाणी हुई। ऐसे रामचरित मानस में आप आकाशवाणी देखोगे ना, 9-10 प्रकार के आकाशवाणी है। यहाँ पर ही 2-2 आकाशवाणी, एक ही झूठा वाला है, बाकी सब आकाशवाणी भगवान के लिए है, भरत के लिए है, सब आकाशवाणी है। तो अभी असली आकाशवाणी हुआ देखो, विप्रहु श्राप बेचारे न देना, नहीं अपराध भूप कछ किन्ना, चकित विप्र सब सुने न भवानी, भूप गयो जहाँ भोजन खाने। सुनो ब्राह्मणों, तुम लोगों ने विचार करके साथ नहीं दिया, राजा का कुछ भी अपराध नहीं है। आकाशवाणी सुन करके सब लोग चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था, देखा कि क्या भोजन, देखा कि मांस कैसे आ गया, देखा ना पुरोहित है, ना भोजन है, ना सड़क प्रसाद, सब गायब। ये जैसे कपट किया था उसके अनुसार ठीक हो गया, ना भोजन था ना ब्राह्मण था। राजा बहुत ही दुखी हो गए, रोने लगे और पृथ्वी पर गिरने लगे। तो राजन ब्राह्मण लोगों ने कहा क्या, 174 में देखिए, भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि न दोषन तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्रशाप अति घोर। यद्यपि तुम्हारा भूल नहीं है, फिर भी विप्रशाप के कारण ये तुम्हें भोगना पड़ेगा। इस प्रकार कह के ब्राह्मण लोग चले गए। अब समाचार मिलते ही बाकी जो राजा लोग, ये जो राजा था उसने सब बाकी सब राजा को, कोई चोर के रूप में था, कोई डाकू बन गया था, कोई बिजनेस कर रहा था, कोई तपस्या कर रहा था, सब राजा को इकट्ठा किया। एक ही साल में ही उसने क्या कर दिया, धावा कर दिया। तो नगर को आक्रमण किया और सब मर गए। मरने के बाद सत्य केतु के कुल में कोई भी नहीं रहा। भरद्वाज सुनो, क्या, भरद्वाज सुनो जाहि जब, कोई विधाता बाम, बाम माने नेगेटिव, विधाता जहां नेगेटिव हो जाता है ना, धूरी मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। एग्जाम्पल कहते हैं, जब धूल भी सुमेरु पर्वत के समान हो जाता है और पिता भी यम के समान हो जाता है और रस्सी भी शाम के समान काट जाता है। तो इस प्रकार के हुआ। ये कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग था। ऐसे बहुत कम रामचरितमानस के प्रवचन में 9 दिन में होती, इसको बोला जाता है। थोड़ा सा नारद का अभिशाप बता दिया जाता है, वृंदावती का बता दिया जाता है ना। मनुष्य ने तपस्या किया, इसमें अभिशाप नहीं था, इस बाकी सब अभिशाप है, इसमें मनुष्य में अभिशाप नहीं है। वो चाहते थे भगवान आए, तो भगवान ने कृपा किया। प्रेम भगत हेतु, प्रेम भगत हेतु, भगत हित हेतु कर अवतारा। तो इस प्रकार के हुआ। फिर क्या हुआ, तो अब सुनो, वही राक्षस परिवार हुआ। प्रताप भानु ही रावण बना और अरिमर्दन ही कुंभकर्ण बना, और उनके जो मंत्री है धर्म रुचि, वो भी भीषण बना। तो इस प्रकार के भूप अनुज अरिमर्दन नामा, और उनके जो अरिमर्दन था वो विष्णु भक्त बन गया, वो है विभीषण। इस प्रकार के जब आगे बोल रहे हैं क्या, 3 भाई जन्म होने के बाद तो वो तपस्या करने लगे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण।
अभी हम लोग यहाँ तक जाकर के रखेंगे तो उनके अत्याचार आदि, फिर कल देवता उनको बुला लेंगे, क्योंकि देवता ने मुझे कहा है, क्या कहा पता है, सत्संगल में क्यों कर रहे हो, मेरी हमारी बातें राम मंदिर में कर लेना। मैंने कहा ठीक है, देवता लोग हैं तो इसलिए ये जो देवता लोग आएंगे स्तुति वगैरह वहीं कर देना। अभी ये रावण तक कथा कह के आज बंद कर लेना, फिर हमको बुलाना सब कलश में, तो अभी सब बुलाना पड़ेगा, आमंत्रण करना पड़ेगा, देवता सब रहो। फिर बोल रहे देवता स्तुति तुम कल कर लेना, फिर जन्म कर लेना, हम भी अदृश्य के रूप में रहेंगे। अब यहां तक देखना क्या हुआ। अब तपस्या, रावण तपस्या क्या, कुंभकर्ण तपस्या क्या, विभीषण भी तपस्या क्या। तो रावण, कुंभकर्ण, विभीषण जब तपस्या किया तब पहले भगवान ब्रह्मा रावण के पास आए। रावण के पास आए कहे, तपस्या से कितने हजार साल उसने तपस्या किया था, उसमें उसका अस्थि कंकाल हो गया था। भगवान ने, ब्रह्मा ने सिंचन किया, सतेज हो गया। कहा मैं बिल्कुल मरूंगा ही नहीं, अमर रहूंगा। ब्रह्मा ने कहा कि बेटा ऐसे तो होगा नहीं कि तुम अमर, क्योंकि जो जन्म हुआ है वो मरेगा जरूर, है ना, वो मरेगा, जरूर मरेगा। तो उसने आया, अच्छा ठीक है ऐसे करें, मैं किसी से भी नहीं मरूंगा। ऐसे तो होगा नहीं है, तुम कुछ तो बोलो। उसने क्या सोचा, ये जो बंदर है ना वो बड़े शक्तिहीन है, चंचल है, इनको मारने का क्या है, और जो मनुष्य वो भी दुर्बल है। कहा कि मनुष्य और बंदर छोड़ करके मुझे कोई भी मार नहीं सकता है। ब्रह्मा रेडी थे, तथास्तु, तुरंत बोल दिया। जैसे कि आप किसी के पास डोनेशन मांगने के लिए अगर जाओगे, हमारे डॉक्टर शशियामा की आदत, हम अभ्यास है, एक्सपीरियंस है, सचमुच वो जो करती है ना, मैं भी उनको प्रणाम करता हूँ। एक ने तो कह दिया अगर आप डोनेशन मांगने के लिए आ रहे हो तो घर मत आना, सोचो तो, फिर भी गई। इतना हम लोग तो अहंकार होकर के नहीं जाएंगे, छोड़ो करके। तो अगर आप डोनेशन मांगोगे, अगर सचमुच खुशी मन से किसी ने कह दिया इतना दूंगा, तुरंत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्यों, बाद में पता नहीं वो भी नहीं देगा। मन है ना, करने भी बोलते थे, मन दान जब देते थे, करने का एक नियम है, सवेरे सवेरे स्नान करने के बाद कोई भी आएगा तो दान देंगे। तो कहते दान जब देते थे तो तुरंत दे देना चाहिए जब कहा आपने, क्योंकि कल के लिए नहीं रखना है, पता नहीं मन क्या परिवर्तन हो जाएगा। तो ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, पता नहीं और क्या मांगेगा, मैं गड़बड़ में पड़ जाऊंगा। तो रावण खुश हो गया, ये बंदर और जो मनुष्य है उनको क्या है। फिर विभीषण, कौन है, कुंभकर्ण, इतना मोटा ताजा था वो तपस्या कर रहा था। अच्छा, तपस्या इतना साल तक किया और बीच बीच में खाता था तो लगभग सब कुछ खत्म हो जाता था। तो ब्रह्मा बड़े मुश्किल पड़ गई, अगर ये खाने का मांगेगा, उसने सचमुच प्लान किया था क्या, 6 महीना खाऊंगा और 1 दिन सोऊंगा। तो 6 महीना खाएगा तो पृथ्वी के सब अनाज नष्ट हो जाएगा। तो कह ही रहा था, ब्रह्मा ने सरस्वती को बुलाया, क्या, तुरंत ट्रंकल इमरजेंसी कॉल किया, क्योंकि जल्दी घुसो उसके अंदर और घुस करके बोलो। तो 6 महीना खाने के बदले क्या मांगा, 6 महीना सुना। तुरंत ब्रह्मा ने क्या किया, तथास्तु। तो इधर 6 महीना सुना और 1 दिन खाना, तथास्तु। अब रहा विभीषण, उन्होंने मांगा कि विष्णु के प्रति, हरि के प्रति मेरा जो प्रेम है अटल रहे, ये मैं चाहता हूं। तो इस प्रकार के उन्होंने भी मांगा कि मेरे जो भावना है, विभीषण का गए देखना 177 या गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र बर मागो, ते मागो भगवंत पद कमल अमल। पुत्र वर मांगो, प्रभु हरि के, भगवान के चरण
मेरे निर्मल प्रेम चाहिए। सचमुच उनको वही मिला। तो इसी प्रकार तीनों आए और एक दिन कैकेयी माता थी, वो कहानी यहाँ नहीं है, अलग अलग कहानी। कैकेयी माता विश्रवानंदन है ये। तो विश्रवा के दूसरे माँ के पुत्र थे कुबेर। कुबेर एक दिन बड़ा सज धज होकर के, सुंदर गोल्डन है, बहुत बढ़िया है, वो एक माने विमान है, पुष्पक विमान है, उससे उतरा। रावण आश्चर्य हो गया और उतर करके पिताजी को प्रणाम किया। फिर माँ को भी कैकेयी तो भी माता है, उनको भी प्रणाम किया। रावण देखता रह गया। रावण पूछा, माँ ये कौन है? अरे ये तेरा बड़ा भाई है, तुम्हें धिक होना चाहिए, तुम केवल घूमते रहते हो, कुछ किसी को मार देते हो। देखो इसने तपस्या करके शिव जी को खुश कर लिया और जो लंका है उसके अधिपति है और पुष्पक विमान उसके पास है, लोकपाल भी बना हुआ है। रावण का, मां चिंता मत करो, तुम्हारे जो कोख है उसको मैं नाम प्रसिद्ध करूंगा, उससे भी ज्यादा मैं तपस्या करके भगवान शंकर को संतुष्ट करूंगा। उसने किया था, वो तो ब्रह्मा से किया था, नहीं मरेगा। भगवान शंकर की तपस्या क्या था, भगवान भी खुश हो गए और इतने पावर से कुबेर को हरा दिया और लंका को जबरदस्त ले लिया। फिर वहां पर समुद्र के बीच में लंका जो था, और लिए लंका बनाया था विश्वकर्मा ने, मैदानव रेले बनाया था उनका, असुरों के जो है। तो उसने क्या किया, अपनी जगह पर समुद्र के बीच में त्रिकुट नाम का पर्वत में बड़ा सुंदर किला था, वहीं पर वो जो लंका को आक्रमण करके आधिपत्य कर दिया, वहीं रहने लगा। इस प्रकार के, और मैदानव की जो बेटी है मंदोदरी, उनसे विवाह भी हो गया उसका। फिर उसके बाद खेल खेल में कैलाश पर्वत को भी उठा लिया। उसके अंदर इतनी थी, सबको परास्त कर लिया। इंद्र देवता लोग भी डर गए। उसका एक बहुत बड़ा बेटा था मेघनाद, वो बहुत ज्येष्ठ बेटा था, और भी उसके अक्षय कुमार है, अलग अलग बेटे थे। वो बहुत ही तेज था, इंद्र को भी जीत लिया था, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत है। मेघनाद इसलिए कहते हैं कि वो जब जन्म हुआ था वो मेघ के आवाज किया था। सब मुनि ऋषियों को तंग करने लगा। मैंने कभी कहा था परशुराम भगवान शंकर के परम भक्त थे, उनसे ही सब सीखे थे। एक धनुष दिया था, शायद 2 धनुष दिया था। सोचा कि तुम जिसको भक्त मानते हो तो उस धनुष को तुम देना। तो एक धनुष उसी समय मथुरा के जो राजा थे उनको दे दिया था, वही धनुष बाद में भगवान कृष्ण ने तोड़ा। सेकंड धनुष सोचा भक्त कहाँ है, तो उनके माइंड में आया परशुराम के मन में, रावण परम भक्त है, उसको दूं। मगर जब देखा कि रावण सन्यासियों को यज्ञ नष्ट करने के बैठा है, बस उन्होंने खरी खोटी सुना भी दिया और दिया नहीं। फिर सोचा कि कौन ऐसे है, तब जाकर के जनक राजा के पास आए। देखो, जनक राजा को दिया, कहा कि मैं शिव भक्त हूं, परशुराम ने कहा, और तुम विष्णु भक्त हो, फिर भी मैं तुमको दे रहा हूं क्योंकि सचमुच तुम भक्त हो। और ये शिव धनुष जो तोड़ेगा वो तुम्हारे बनेगा दामाद। तो इस प्रकार के वो कह दिया था उन्होंने। तो ऐसे रावण के कर्तव्य शुरू हो गया था। देवता लोग बहुत दुखी हो रहे थे। एक दिन देवता लोग सब लोग मिलकर के आकर के स्तुति किया। तो आप देखना 182 के बाद
सब लोग जो हैरान कैसे हो रहे थे, ज्ञान वैराग्य कुछ भी, जप जोग विराग तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस सीसा, आपुन उठे धाबई रहे न पाबई, धरे सब घाले कीसा, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तई बहु विधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। तो ये उसके बाद राक्षस लोग इतना अन्याय अत्याचार करने लगते थे, ज्ञान जप वैराग्य यज्ञादि आग में नहीं मिलता था, कुछ भी रहने नहीं होता था, विध्वंस कर देता था यज्ञ। धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था, वेद पुराण कहता तो उसके तरफ त्रास देता था, जो अच्छा काम करता था उसको डांटता था। बरने न जाय नीते घोर, निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति तिनके, पाप ही कवनिमिति। राक्षस लोग इतना अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। अभी उसके बाद पढ़ेंगे 183 के बाद। बाढ़े खलु बहु चोर जुआरा, मिला? बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर भान पर दारा, मानवी मान साधु न सन कर सेवा, इनके यहाँ चरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी, अतिशय देखे धर्म के गाने, सहित धर्म कुलाने, गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोहे, जस सोहि बारू एक पर द्रोहे, सकल धर्म देखाई विपरीता, कहीं न सकाई रावण भय भीता, हेनु रूप धरि हृदय विचारे, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारे, निज संपात सुनाए सिर, चुका सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वग विरंसी के लोका, सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वग विरंसी के लोका, ब्रह्म सब जान से हमारे हो तो रसाई, धरने धरने बल देगा, विरंचे हरि पद सिमरो, जानत जन की पीर प्रभु, भंजे दारुण अधिपते, यहाँ भर रामचंद्र के जय, पवन सुत हनुमान के जय, उमापति महादेव के जय,
बोलो भाई सब संतन की जय। पाढ़े खलबर चोर जुआरा, ये रावण के राजत्व में रावण ने क्या क्या किया वर्णन करते हैं। ये चोर, पराय स्त्री, धन लूटने वाले दुष्ट चोर जुआरी बढ़ गया। लोग माता पिता देवता को मानते ही नहीं थे, साधुओं को सम्मान नहीं करते थे, वरन तो उनसे सेवा करते थे। जिनके ये आचरण भवानी, भवानी सुनो, ऐसे जो आचरण करता है वही राक्षस है। ब्राह्मण कुल में पैदा होने पर भी रावण ने यही काम किया। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, धर्म के ग्लानि जब बहुत हो गया, परम सभी तो धरा कुलाने, धरा माने पृथ्वी, पृथ्वी बहुत दुखी हुई। गिरी सरी सिंधु पर्वत नदियां समुद्र का बोझ मुझे अभी भारी पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग सब लेने वाले थे, तो इसलिए उनको अतिशय दुष्ट सहन नहीं हुआ। जितना भारी मुझे एक परद्रोही लगता है। पृथ्वी सारे धर्म के विपरीत देख रही है, रावण से भयभीत होने लगी। अंत में उन्होंने क्या किया, गौ का, गाय का रूप धारण किया, और जहां सब देवता मुनि छिपे थे वहां पर जाकर के कहा, दुख कहा। अब देवता मुनि गंधर्व सब मिलकर के सोचे कि क्या करें, हमें भी तो कुछ पता नहीं हो रहा है, चलो ब्रह्मा के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा के पास गए, वहां पर पृथ्वी गाय का रूप धारण किया था। ब्रह्मा जी सब जान गए कि अभी रावण का इस प्रकार के हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, हम शिव जी के पास जाते हैं। तो सब लोग शिव जी के पास आएंगे। अब शिव जी क्या बोलेंगे, बहुत ही सुंदर बात है, कैसे फिर स्तुति होगी वो हम लोग कल देखेंगे। तो अभी मैं जहां यहां से छोड़ा, कल फिर वहीं से पकड़ूंगा, ठीक है। मगर अभी के जो कार्यक्रम है, नियम के अनुसार देखा जाए कि कल तक प्रवचन है, कल भी प्रवचन है, आधा घंटा है। तो यहां से जो मैं सेटिंग कर दिया ना, तो इसलिए ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो अभी ब्रह्मा, देवता, ऋषि और गाय शिव जी के पास जाएंगे। शिव जी क्या बोलेंगे, फिर देवता शिव जी कैसे भगवान विष्णु के पास जाएंगे, फिर स्तुति होगी, फिर भगवान का जो अवतार है वो हम लोग कल देखेंगे। अब आरती होगी, ठीक है। अब आरती होगी, और आज के जो ये 3 दिन का जो प्रवचन का यजमान है वो डॉक्टर शैली है, तो उनको हम धन्यवाद देते हैं। और आप लोग आए सुने, आप लोगों को भी धन्यवाद। अभी आरती के बाद तुरंत ऊपर जाएंगे, इसलिए मेरे देखिए टाइम के आपको जानबूझ के पहले ही दे रहा हूं, सो दैट सब कुछ समय पर हो जाएगा। वहां 3 कलश है मुख्य, तो ब्रह्म कलश और 2 कमल कलश के पूजा। बाकी भी कलश जो जो कलश के दिए हुए ना, सब लोग जाएंगे, सब लोग अपना हाथ में फूल और अक्षत सब लोग है, जो जो दिए हैं सबका नाम पढ़ने का जरूरत नहीं, प्राय सब लोगों ने दिया है, 1-2 छोड़ करके नाम नहीं है। तो आप करोगे, पूजा होगी 10-15 मिनट, फिर आरती होगी, फिर हम लोग चाय एंड जो कुछ स्नैक्स लेंगे। ये हो गया। कल जो कार्यक्रम है सवेरे 8 से 9 हवन, फिर 9:30 से 10:30, 10:45 तक हम लोग अभिषेक करेंगे। तो अभिषेक में एक लिस्ट हमने बना दिया है, तो पहले 3, उसके बाद एक एक करके आएंगे। आप लोगों का नाम हम माइक में नाम बोलेंगे, और वहां जहां कलश है वहां सीमा के पास भी एक लिस्ट रहेगी। सब लोग जानते हैं ना सीमा, सीमा थोड़ा खड़े हो जाओ। हाँ, तो सीमा है, उसके पास एक लिस्ट हम देंगे, मेरे पास एक लिस्ट, और एक अम्मा के पास भी रहेगी। तो अम्मा ने मुझे सब दिया है, कैसे कैसे सब कलेक्ट करके जो जो दिए हैं। एंड किसी का अगर लग रहा कि छूट गया, हम जब बोलेंगे तो आप बोल देना कि स्वामी जी मेरा नाम छूट गया, हम लोग तुरंत दे देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आप पूरा ऊपर जाओगे,
अभिषेक करोगे और लौटते समय हम एक प्रसाद और एक माला देंगे। वो माला अभी पूजा हो जाएगी, वो माला भी आपको देंगे। उसके बाद पूरा ये हो जाएगा, अभिषेक के बाद बंद हो जाएंगे भगवान, व्यवस्था सब हो जाएगी। ये श्रृंगार आदि, श्रृंगार के लिए 45 मिनट लगता है, 40-45। उसी से भजन गाना है, तो आप लोग एक एक करके सब भजन गाना है। एंड उसके बाद 11:30 हो जाएगा तो मैं प्रवचन दूंगा। 11:30 से 12 बजे हम लोग जन्म करेंगे, भय प्रकट कृपाला आरती होगी। उसके बाद ये 12 से लगभग 1 बज जाएगा, फिर यहाँ आएंगे, हनुमान जी के पूजा होगी, हनुमान के जो यजमान है वो पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे। फिर उसके बाद आरती, जो आप लोग ने भी हनुमान के कमन आरती के लिए दिया है वो भी आरती करेंगे। उसके बाद हम लोग सब लोग प्रसाद लेंगे। तो ये कार्यक्रम रहा। फिर अब मैं परसों जा रहा हूँ रीवा, एक कैंप है, एंड उसमें मैं जो टॉक दूंगा वो आपको मिल जाएगा लिंक, तो आप सुन सकते हो बैठे बैठे। तो आपके स्वामी जी कहीं भी बाहर जाएं, प्रवचन तो चल रहा है ना, तो लगेगा कि स्वामी जी तो हमारे ही स्वामी जी है, इसलिए दुखी मत होना। पहले दुखी हो, स्वामी जी आप बाहर चले जाते हो, दुखी होना, प्रवचन तो चलेगा। तो एक जैसे पटियाला है और जैसे सरहंद है, ऐसे एक हमारे स्वामी केशवानंद जो मेरा स्टूडेंट है, उन्होंने एक नया सेंटर बनाया, सिद्धि बोलते, सिद्धि SIDDHI। उन्होंने कहा स्वामी जी वहां पर भी आप आए हो, अंडमान कैंप में कुछ लोग गए थे, तो आप चाह रहे हैं कि आप भी वहां जाओ, तो वहां भी मैं 5 दिन करके मैं आ जाऊंगा 14 तारीख। ऑल इंडिया रेडियो के तरफ से कुछ गवर्नमेंट का जैसे G20, C20 इस प्रकार के कुछ है, वो लोग जो करते हैं, तो मेरा एक टॉक किया था, उसमें वो लोग 7 लोग आ रहे हैं। एंड मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उसमें आए। उसमें मॉर्निंग अगर नहीं आ पाओगे, मेरा टॉक रखूंगा मैं, हवंत है 15 तारीख, टीआर जैन यजमान है, तो उसमें आप लोग आओगे। उसके इससे पहले मैं टाइम टेबल बता दूंगा, जैसे इसी समय में रखेंगे, तो मैं कुछ बोलूंगा, वो लोग कुछ बोलेंगे, चिन्मय मिशन के बारे में डॉक्टर राज बोलेंगे, हमारा क्या मकसद है, हम लोग क्या देते हैं जो ज्ञान है, और अम्मा डॉक्टर शशि बोल देंगे टोटल चिन्मय मिशन कितना है, एक्टिविटीज क्या चल रहा है, उनका विंग क्या है, तो आधा घंटा बोलेंगे, तो उनको भी पता चलेगा। उन लोगों से सुनेंगे, वो लोग जो भी है, तो वो लोग भी बड़े बड़े लोग हैं सब अपने अपने ये में, वो लोग भी जो बोलेंगे, टाइम हम सब आपको टाइम दे देंगे, आप उस लगभग शाम को होगा 2-3 घंटा। एंड उसके बाद बीच में हम उपनिषद गंगा भी दिखाएंगे, गुरुदेव का छोटा छोटा क्लिप है टॉक, 7 मिनट 10 मिनट का, अभी अमृतसर में हो रहा था, वो भी हम दिखाएंगे। ये 2 दिन कार्यक्रम बहुत बढ़िया है, आप लोग अटेंड करो, 15-16, ठीक है। उसके बाद 17 से लेकर के कंटिन्यू 28 तक मेरा गीता प्रवचन 2nd चैप्टर, उसमें आप लोगों को बोलना भी है 3 दिन। उसके बाद कोई एक ग्रंथ में लूंगा, अद्वैत मकरंद या तो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, दोनों ही किताब है, 10-10 है, वो ले लूंगा। इस प्रकार के पूरा अप्रैल टाइट है। और स्वामी स्वरूपानंद जी 28 रात को आ रहे हैं, 29 में प्रोग्राम है, मैं चाहूंगा आप लोग भी जाएं। तो इस प्रकार के कार्यक्रम है। फिर मई महीने में हम सिद्धवाड़ी जा रहे हैं। मई महीना में जो अनिरुद्ध तिवारी जो IAS ऑफिसर आए थे, उनका भी एक टॉक होने वाला है, वो हम लोग डॉक्टर राजा भी उनको बात किए हैं, वो कब होगा क्या होगा वो आपको बताते रहेंगे। हो गया, नाउ टू बी कंटिन्यूड। आरती।